आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी। ओखला जामिया नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त महमूद, जो एक सीनियर सहाफ़ी भी रहे हैं और अब सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम भी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। महमूद भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक पत्रकार के तौर पर भी, और आज जो बातें करेंगे हम उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम देख रहे हैं हाल ही में ओखला जामिया नगर के अंदर लगातार क्राइम की वारदातें कुछ बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं और क्या वजह मान रहे हैं जो क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि अभी कुछ टाइम वक्त से 2-3 महीने से जो क्राइम के जो हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जो कानून व्यवस्था ओखला की वो बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये किसी एक का नहीं बल्कि आंखों देखी बात है, सुनी सुनाई बात। कई बार क्या होता है, आदमी सुनता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये आंखों देखी है, सबकी नज़र में पूरा ओखला देख रहा है और जामिया थाना भी देख रहा है, पूरी जो इलाका है पूरी तरह से वो देख रहा है। कानून व्यवस्था बहुत तरह बिगड़ी हुई है और ऐसा नहीं है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो उसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे सुधारा जा सकता है। हम लोग सारे मिलकर उसे कोशिश कर रहे हैं कि इसे सुधारें, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारी बात जब एक लास्ट में 2-3 दिन पहले एक मर्डर हुआ था तो उस टाइम हमारी बात डीसीपी साहिबा से हुई थी। तो हमने उनसे कहा था, मैम लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि क्राइम का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई मर जाता है, मरा हुआ इंसान वापस नहीं होता। आप क्रिमिनल को पकड़ लेंगे, वो जेल चले जाएगा, आज पकड़ लेंगे 10 दिन बाद पकड़ लेंगे, वो भागेगा नहीं, कब तक भागेगा, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन मरने वाला वापस नहीं आएगा। इसी तरह उन्होंने फिर हमसे कहा था, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग एक बार बैठ के मशवरा करते हैं, हम कैसे कैसे इलाके में काम बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कैसे हम लोग क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी बात अभी 2 दिन पहले भी हुई थी, ठीक है। तो हाँ, इसमें दो राय नहीं, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उसे कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जामिया नगर में एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका माना जाता है, अगर कुछ इस तरीके की वारदात होती है तो वो बहुत जल्दी जो है हाईलाइट होती है। अभी जैसे हाल ही में देखा गया, जामिया मिलिया इस्लामिया पर फायरिंग हुई, हालांकि वो फायरिंग हुई थी होली फैमिली के वहाँ पर, इस तरीके की भी खबरें आई। तो लगातार अभी फिर यहाँ के माहौल को देखा जाता है। उसी वक्त जो है पीएफआई पर रेड पड़ रही थी, उससे पहले यहाँ के विधायक को जो है पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तारी हुई। ये सारे मामले ओखला जामिया नगर को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं और यहाँ की आवाम के सामने क्या परेशानियाँ आती हैं? देखिए, जब परेशानी का वक्त होता तो लोग उसे झेलते हैं, इसमें दो राय नहीं कहीं से कहीं तक भी। आपने बात की पीएफआई वाली, उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। आपने बात की विधायक जी वाली जो बात है सामने आपके कि एसीबी ने उन्हें गिरफ़्तार किया था और 9 दिन की रिमांड पे भी वो लिए गए थे। उसके बाद में वो 2 दिन के बाद ही कोर्ट ने ज़मानत दे दी। तो उससे साफ जाहिर होता है कि उन पर ऐसे कोई एलिगेशन जो लगे थे उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा कुछ होता तो ज़मानत में लंबा वक्त लगता। अगर ज़मानत हो जाती तो ऐसे में आप ये मान लीजिएगा कि कुछ नहीं था। जो मीडिया में दिखाया जा रहा था कि वहाँ से 10 लाख निकले, वहाँ से 15 लाख निकले, वहाँ से कट्टा लिखा, वहाँ से पिस्टल निकली, तो विधायक जी के घर से कुछ नहीं निकला था। और ऐसे परेशानी का वक्त आता है, परेशानी जब का वक्त आता है तो उसका एक सलूशन भी निकाला जाता है, ठीक है। विधायक जी का कुछ नहीं निकला, ज़मानत होगी, माशाल्लाह आज अपने घर पे हैं। पीएफआई वाली का अपनी कार्रवाई वो कर रहे हैं। उस हिसाब से देखिए, अभी जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो भी जमानतों पर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक लाइफ का पार्ट है, ये चलता रहेगा। लेकिन जो परेशानी जानबूझ के दी जाती है वो गलत है। क्राइम जामिया का बढ़ रहा है वो गलत है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उस पर कंट्रोल करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्राइम हमेशा गलत चीज़ें हमेशा नुकसान देती है। क्राइम हमेशा नुकसान देता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, बड़े जो मसले हैं, मसाइल हैं, ये हमारे सामने नहीं आएंगे। ये ज़रूरत है हमारे इलाके के लोगों को मिलकर भी और जामिया नगर थाने को स्पेशली मिलकर कि हमारे इलाके की कानून व्यवस्था बनाएं। और इलाके का एक चीज़ और बता दूँ मैं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है, 99.9% मैं कहता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में अमन हो, सुकून हो, इज़्ज़त से रहें, कोई परेशानी ना हो, घर पे आना जाना किसी का भी किसी तरह भी किसी टाइम पे रोड पे हम घूमें, आज़ादी से बच्चा घर से निकले, औरत घर से निकले, लड़की घर से निकले, लड़के निकले और अपना जो मार्केट जाना मार्केट जाए, जैसे कि स्कूल जाना स्कूल जाए, जैसे जॉब पे जाना जॉब पे जाए, कारोबार कोई करना कारोबार पे जाए। मतलब ये है कि डर खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए, ऐसे ही काम करना चाहिए। इसी तरह को लेकर ये इलाके में जो कानून व्यवस्था ये सुधारने की ज़रूरत है और हम लोग पूरी तरीके से इसे सुधारने में लगे और हम लोग सामने खड़े होकर साथ खड़े होकर हम लोग को इंशाल्लाह से जल्दी सुधारने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं करेक्शन कर रहा हूँ, कल मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, बहुत ख़तरनाक तरीके से मैं बोला भी था उसमें, आज भी मैं बोल रहा हूँ कानून व्यवस्था ज़ीरो है, मैं आज ही बोल रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैंने रात एक चीज़ देखी, जो पुलिस की पेट्रोलिंग थी, वो पुलिस की पेट्रोलिंग जो थी वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं थी,
पुलिस की पेट्रोलिंग लोगों में खौफ बिठाने वाली नहीं थी। पुलिस की पेट्रोलिंग जी थी वो कानून व्यवस्था को बनाने वाली थी रात। जैसे टाइम पे मार्केट बंद कराना या कोई आवारा लड़के घूम रहे हैं उसे कंट्रोल करना, तो रात की कानून जो पेट्रोलिंग थी उससे मैं सहमत हूँ। जब एक दिन हो सकती है तरीके से, तो लगातार क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये करना चाहे तो कानून व्यवस्था पूरी तरह बन जाएगी। और ऐसा नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दूँ, जो अच्छा करेगा हम उसे अच्छा बोलेंगे। अगर हमारा जामिया नगर थाना अच्छा करेगा तो सबसे पहले महमूद खड़ा होकर बोलेगा कि जामिया नगर स्पेशल जामिया नगर जो थाना है बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई बोले या ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन गलत करेगा तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं ही बोलूँगा। हमने यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बात की, देख रहे हैं कि ये जो मोबाइल है, अभी नंद नगरी में एक मामला ऐसा आया, सुंदर नगरी की तरफ शायद बताया जा रहा है, वो उसमें वो भी मोबाइल से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ जो बटला हाउस में अजीम डेयरी की तरफ जो हत्या की गई, वो भी बताया जा रहा है मोबाइल का कुछ लेन देन कुछ इस तरीके का था, पैसे वगैरह का। मोबाइल का क्रेज़ बच्चों के अंदर किस तरीके से बढ़ रहा है और ये कितना नुकसानदायक हो रहा है? दूसरी तरफ जो घर वाले हैं, जो माँ बाप हैं या जो रिश्तेदार हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, सारा जिम्मेदार पुलिस को बताते हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है, हालात जो है वो बद से बदतर है। मर्द जो है वो अपना बेचारा निकल जाता है 2 वक्त की रोटी के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसमें कहीं से कहीं दो राय नहीं है कि जब से ये सरकार बीजेपी की सरकार आई है, हालात ऐसे हो गए हैं कि आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। एक मर्द है, मैं घर का मर्द हूँ, मैं घर पे अगर पूरे दिन के लिए कमाने निकल जाता हूँ तो मुझे घर के पता नहीं होते हालात। मम्मा रहती है, उनकी मम्मा, वो बच्चा घर से बाहर जाता है, घर से बाहर जाने के बाद में वो बच्चा क्या कर रहा है, कई बार आप कंट्रोल नहीं कर सकते। निकलने के बाद वो कहता है ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाके देख सकते स्कूल में अटेंडेंस क्या है, हम ट्यूशन में अटेंडेंस क्या है, उसके अलावा थोड़ा सा मम्मी दोस्त के जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हालात जो होते हैं ना, मालूम है क्या है, हालात की वजह से ही होता है। अवेयरनेस की कमी है, इसमें कहीं से कहीं तो 2 राय नहीं, अवेयरनेस की कमी है और एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि अवेयरनेस की कमी ऐसी है क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं निकल पा रहा वो अपने बच्चों को दें, जो कि बहुत ज़रूरी है। चाहे वो 10 मिनट का टाइम हो, चाहे आधे घंटे का टाइम हो, अपने बच्चों के साथ ज़रूर गुजारें और उनकी जो परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ें जो हैं उसे सुने, उनसे बात करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बात दिल में रख कर, कई बार क्या होता है कि बच्चे के दिल में कोई बात होती है, किसी से बता नहीं पाता और वो कदम गलत उठा लेता है। तो ऐसा ही मेरा अपना मानना है और मैं शायद वो सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हमेशा परिवार को चाहिए अपने बच्चों से वो ज़रूर एक बार बात करें बैठ के, दिन में, रात में, शाम में, जैसे भी वक्त मिले, चाहे 10 मिनट का टाइम मिले, कि अपने बच्चों की, उनके दिल की बात ज़रूर पता करें। क्योंकि उनकी बात पता करने से उनके दिल में जो होगा वो बता देगा। कई बार क्या तो बताता नहीं है, वो हादसा कर बैठता है या करा बैठता है, जो भी एक्सपाइजेंट। तो मुझे लगता है अवेयरनेस की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग अवेयरनेस में भी काम करें, लोगों के साथ मुलाकात करके हम इंशाल्लाह कोशिश करें, इलाके के अंदर हम ज़रूर ये भी करेंगे। तमाम तरीके के NGOs जो हैं, तमाम तरीके की संस्थाएं यहाँ जामिया नगर जैसे इलाके में चलती हैं। क्या ज़मीन पर उतर करके कोई देखने के लिए मिलती है जो इस तरीके के कार्यक्रम या इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हो, या घर घर जा कर के किस तरीके से लोगों को समझाया जा सकता है या कितनी ज़रूरत महसूस होती है मौजूदा वक्त में? देखिए, जो यहाँ तक NGO की बात है, NGO जो अपना उनका भी एक दायरा होता है, उनका भी दायरा होता है कि कितने एरिया में हमें काम करना और किस तरह का काम करना है। अगर उन्हें एजुकेशन में अगर कोई बच्चे NGO काम कर रही है तो नहीं पता होता कि हमें 25 बच्चों को पढ़ाना, 50 को, 100 को, मतलब टारगेटेड होता है। या किसी और प्रोग्राम का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, उनका टारगेट होता है कि हमें वीक में 3 मीटिंग करनी है, 2 मीटिंग करनी है, इतने लोगों से मुलाकात करनी है। और एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी जो एक बहुत बड़ी है, इलाका बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में कंट्रोल करना किसी के लिए मुश्किल होता है और नामुमकिन, बल्कि नहीं से कहते तो नामुमकिन होता है, कि हर कोई हर किसी के घर नहीं जा सकता। लेकिन अपना एक परिवार, जो माँ बाप हैं, वो अपनी औलाद तक जा सकते हैं। हर कोई अपने औलाद से एक बार बात करे, अपने बेटी से, बेटों से बैठकर, अपने परिवार से बैठकर अगर बात करें तो मुझसे अच्छा है कि जो मैसेज है NGO का या हमारा है किसी और का भी सोशल वर्क का, उससे बेहतर अपना जो पेरेंट्स का मैसेज होता वो बेहतर होता है। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की, अपने जो मम्मी पापा उनकी इज़्ज़त करें, समाज का उनकी इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करें और टाइम से अपने घर जाएँ। क्योंकि कई बार क्या देखता हूँ, इलाके में 12-12 बजे और 1-1 बजे, 11:30 बजे रात में लड़के जो अभी टीनेजर ही हैं वो बाहर घूमते हैं। वो क्यों घूमते हैं? उन्हें ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तक हम लोग घर पे नहीं जाएंगे, आज एक चीज़ मैं बता दूं, हम भी छोटे बच्चे रहे हैं, जब तक हम घर पे नहीं जाते हमारी मम्मी सोया नहीं करती थी। ऐसे ही उनकी किसी की भी जो बेटा घर में देर रात तक बाहर रहता, उसकी मदर या फादर, कोई ना कोई घर में ऐसा होता है, एक पेरेंट ज़रूर जागता है जब तक घर में नहीं पहुँचता। तो मैं तो बच्चों से भी अपील करूँगा कि अपना वो टाइम से अपना घर जाएँ
और ऐसी सोसाइटी ना पकड़े जिससे आपको या आपकी फैमिली को या सोसाइटी को कोई भी तकलीफ़ उठानी पड़े और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि होता क्या है, कई बार दोस्त यारी में रहते हैं और लगता है कि ये करेगा तो मैं भी करूँगा। नहीं, आप जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग अपराध कर रहे हैं, अपराध करने में कभी भी किसी का भला नहीं होता, चाहे किसी के साथ हादसा हो या किसी ने किया हो, हमेशा नुकसान होता है। मरने वाला मर जाता है और मारने वाला भी एक तरह से मर जाता है। वो जेल चला जाता है, उसका परिवार उसकी पैरोकारी करता है, वकील करता है, कोर्ट में धक्के खाते हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च होता है और जब तक वो जेल में रहता है और तब तक वो भी समझ लिया एक तरह से परेशान हाल ही होता है। और ऐसे बैकग्राउंड नहीं है लोगों के कि परिवार पूरी तरीके से अच्छे से सब कुछ कर ले, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो बेहतर तरीका ये कि ऐसा कोई कदम ना उठाए कि दूसरे को नुकसान पहुँचे या अपने परिवार को कोई नुकसान हो। पत्रकार भी रहे हैं आप, ओखला जामिया नगर में पत्रकार रहते हुए क्या परेशानियां आप देखते थे, और अब मौजूदा वक्त में आप सियासत में हैं, अब क्या जो है मामला सामने देख रहे हैं या क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ बता दूँ, पत्रकारिता और राजनीति में दो फ़र्क है। जब आप पत्रकार होते हैं ना तो आप खुल के बोलते हैं। जब आप क्या नाम है, आप राजनीति में आ जाते हैं ना, थोड़ा सा आपकी ज़बान पे कंट्रोल आ जाती है, आपके लफ्ज़ थोड़े दब जाते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा एक ही रही है कि जैसे हम पत्रकारिता में बोलते हैं ऐसी राजनीति में बोलते हैं। और क्योंकि अगर आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं और आप गलत काम करें तो आपकी कहीं ना कहीं नज़र झुकेगी, और जब राजनीति में आके आप गलत काम करें तो आपकी नज़रें भी और ज़बान पे कंट्रोल होकर नज़र झुकेगी। क्योंकि अल्लाह का शुक्र रहा, जब तक हमने पत्रकारिता करी, जब हमारी जो नज़रें थी ना किसी के सामने झुकी थी और न ज़बान थी हमारी, जो हमारे अल्फाज थे वो ऐसे ही बुलंद थे। और अभी भी अल्लाह का शुक्र, राजनीति में आने के बाद भी हम खुल के चैलेंज करते हैं। कोई एक आदमी आए और ये बता दे कि महमूद आपने राजनीति में आने के बाद हॉस्पिटल में काम कराया है, स्कूलों में काम कराया, अस्पताल में काम कराया, उसके अलावा सरकार के काम होते तमाम काम कराए, कि काम के एवज़ में आपने 1 रुपया लिया है, एक चाय पी है, हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो इसलिए हमारा जो नज़रें हमारी जो वो कभी नहीं झुकती और जो हमारी ज़बानें कभी लड़खड़ाती नहीं है, वो सिर्फ वजह यही है कि हम लोग ईमानदार हैं और ज़रूरत पे खड़े होने वाले हैं और अच्छे के लिए काम करने वाले। कभी गलत का साथ दिया ना गलत में इंशाल्लाह कभी साथ खड़े होंगे। ईमानदार पार्टी है, मुख्यमंत्री साहब तो खुद कहते हैं कि ये ईमानदारों की पार्टी है, लेकिन जब आप खुलकर कोई बात करते हैं, हालांकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आपकी सारी एक्टिविटी जो आप समाज के लिए काम करते हैं, मुस्लिम आवाम के लिए और सभी के लिए हमेशा जो है खड़े रहते हैं, अगर आप खुलकर किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो क्या पार्टी से किसी तरीके का कोई समर्थन या कोई विरोध का भी सामना करना पड़ा है अभी तक? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। पार्टी तो हमेशा कहती है कि आप अच्छे के लिए बोलो, अच्छे के लिए खड़े हो, अच्छा काम करो। हमेशा एक ही चीज़ होती है, जो आइडियोलॉजी है अरविंद केजरीवाल जी को, एक है कि लोगों को फ़ायदा मिले। वो किस तरह मिलता है? आपके बोलने से मिलता है, आपके काम करने से मिलता है, आपके चलने से मिलता है। जिस तरह भी लोगों को फ़ायदा आप करिए और अच्छा काम करिए, और अच्छे काम में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। और आइडियोलॉजी जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी, आम आदमी पार्टी का जो काम है वो यही है कि लोगों की मदद करना। और लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारे पास हमें तरीका मालूम है और हम लोगों के साथ खड़े हो। जहाँ ज़रूरत हो जिसे, वहाँ आप खड़े हो जाइए। आपको लगता है किसी को अस्पताल में ज़रूरत हो, वहाँ आप जाके खड़े हो जाइए। आपको लगता है स्कूल में किसी की ज़रूरत है, आप वहाँ खड़े हो जाइए। थाने में आपको ज़रूरत है, वहाँ खड़े हो जाइए। किसी ऐसी जगह पर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके साथ में कि आपको उसके साथ से जाके हमदर्दी दिखानी है, खड़ा होना है, सर ऐसी भी आपको ज़रूरत पड़े, आप खड़े हो जाइए। आपको पता होता है कि आपको मदद करनी है। आपने सोच लिया कि दिन में मुझे एक आदमी की मदद करनी है, आपको 10 रास्ते मिलेंगे आपके पास में। ये सब कुछ नियत पे होता है और ये सब आपकी अपनी सोच पे होता है। अगर आपकी सोच बन गई है कि मुझे गलत ही काम करने, मुझे भ्रष्टाचारी करनी है, मुझे गुंडागर्दी करनी, तो ये आपकी सोच पे होता है। आपने सोच लिया कि ज़िंदगी में मुझे अच्छा करना है और आज मुझे कोई एक अच्छा काम करना, तो आपके सामने 10 अच्छे काम आएंगे और वो आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिल जाती है। जिस तरह मौजूदा वक्त की सियासत चल रही है, जैसे बीजेपी पार्टी है केंद्र में, कहा जा रहा है कि बदले की सियासत हो रही है। अब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर जो है राजनीति की जा रही है। सभी लोग आपस में बटे हुए हैं। अगर सियासी लोगों की भी बात की जाए, आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं इसमें, अगर एक ज़ाती सवाल? देखिए, मुस्तकबिल क्या है, हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और हमें एक ही चीज़ बताई गई है कि लोगों के काम आना है, ज़रूरत पे खड़े होना है और अच्छे के लिए हमेशा सामने डट कर खड़े रहना है। बस हमारा तो मकसद यही है कि हम किसी के काम आ सकें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब बात करने के लिए। जिस तरह मौजूदा वक्त के हालात हैं,
बच्चों के ऊपर से उनके माँ बाप ने, उनके वालिदैन ने अपनी नज़रों को जो है बचाया हुआ है। वो उनसे सवाल नहीं करते। अगर कोई रात में 12 बजे आ रहा है या 11 बजे आ रहा है, वो उससे नहीं पूछते कि आप कहाँ थे या कहाँ से आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी दूसरे को दोष देना। हम कानून की बात करते हैं कि कानून व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घरों के जो है हालात बिगड़े हुए हैं। हम बच्चों से सवाल नहीं करते कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो। तो मौजूदा वक्त में सबसे पहले आपको अपने बच्चों से सवाल करना चाहिए, उनकी निगरानी करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे छोटे हों या बड़े हों। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो बच्चों के ऊपर गौर फिक्र रखनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात सियासत की, तो सियासत है अभी मौजूदा वक्त में कुछ और हालात हैं और आने वाले वक्त में कुछ और हालात होंगे, क्योंकि सियासत बदलती रहती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा सियासी क्या माहौल रहेगा क्या नहीं। लेकिन एक शाम टीवी की अगर ये खबरें आपको पसंद आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।